पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं। एक दफा वो न्यूयॉर्क में थे और वहां पे उन्हें एक लेडी मिली। उस लेडी ने उन्हें पहचान लिया और उसने कहा कि आर यू द फेमस पाब्लो पिकासो। तो उन्होंने कहा यस। तो द लेडी उसने एक कहीं से कागज पकड़ा और उस पाब्लो पिकासो से कहा कि वुड यू बी काइंड एनफ कि आप मुझे पाब्लो पिकासो का कुछ मतलब यू आर द पाब्लो पिकासो, आप मुझे कुछ ड्रॉ कर दें। तो पाब्लो पिकासो ने 30 सेकेंड्स में कुछ ड्रॉ किया और लेडी को दिया और उससे कहा कि लेडी दिस इज ये मैंने जो ड्रॉ किया है, इस पेंटिंग का जो वर्थ है दैट इज 5 मिलियन। लेडी बड़ी हैरान होती है कि अच्छा एक 30 सेकेंड में एक बंदा जो है वो एक ड्रॉ करता है पेंटिंग और उसकी वर्थ जो है वो 5 मिलियन है। शी गोज टू द मार्केट चेक करने के लिए कि क्या ऐसा ही है। वो मार्केट में जाती है, लोगों से पूछती है कि भाई ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, आप इसके इसके कितने पैसे देंगे। तो लोग कहते हैं कि जी मिनिमम वर्थ इज 5 मिलियन। बड़ी हैरान होती है, वो वापस भागती है, पाब्लो पिकासो को ढूंढती है और उससे मिलती है और उनसे कहती है कि मैंने इसको चेक किया है, ये पेंटिंग एक्चुअली 5 मिलियन की वर्थ रखती है, बट मैं आपसे ये लर्न करना चाहती हूँ कि 30 सेकेंड्स में आप 5 मिलियन कैसे कमाते हैं। पाब्लो पिकासो ने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया। उसने कहा लेडी लिसन, ये 30 सेकेंड्स की पेंटिंग को पेंट करने के लिए मुझे 40 साल की मेहनत है इसके पीछे। 40 years आई वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, तब जाके ये पेंटिंग में 30 सेकेंड्स में बना सका हूँ। जिंदगी ऐसे ही है, हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हम उस स्टेज पे, उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां पे हमारा स्किल जो है वो हमें रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। काफी सारा कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर जो है वो अप एंड डाउन आ रहे हैं। कोई खबर आती है कि बिटकॉइन जो है ये $78,000 को टच कर जाएगा, कभी खबर आती है कि $50,000 को टच कर जाएगा। तो और फिर मैं जब आपके साथ डिफरेंट सिग्नल्स शेयर करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं सिग्नल शेयर करता हूँ अपने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, और ये फ्री सिग्नल होता है। मार्केट जो है, जो ट्रेड की मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये रिस्की होती हैं। इनके अंदर जो है वो आप का पैसा जो है वो बड़ी तेजी के साथ आप बनाते भी हैं, स्पेशली इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिकॉज ये वोलाटाइल मार्केट कहलाती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग की या फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें वोलाटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। और जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये बेसिकली बनाए उन मार्केट्स के लिए गए थे, लेकिन उनको यूज किया जा रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्रिप्टो के लिए कोई अलग से जो है वो इंडिकेटर नहीं बनाया गया। आज मैं जिस इंडिकेटर के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, दैट इंडिकेटर इज इशिमोको क्लाउड। इशिमोको क्लाउड, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉपरली, जितने भी मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स हैं ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये आपको फ्यूचर का नहीं बताते हैं। इशिमोको क्लाउड के ऊपर जितना मैंने इसको लर्न किया है, मुझे लगता है कि इशिमोको क्लाउड जो है ये आपको बहुत अच्छी बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन अगर आप इसकी हर मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ओनली देन। तो हम चार्ट पे चलते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं इशिमोको क्लाउड को, इशिमोको इंडिकेटर को। और इशिमोको इंडिकेटर जो है ये किस तरह से हम इसको इसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कॉइन का, चाहे वो आप क्रिप्टो में करना चाह रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स में करना चाह रहे हो, चाहे आप स्टॉक के अंदर करना चाह रहे हो। इनमें से कोई भी जगह पे आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट टेकिंग अर्निंग प्रॉफिट। और चूंकि हमारा गोल जो है वो है $10 अ डे का हमारा गोल है। डोंट गो हाउ आई डू ट्रेडिंग। उसकी रीजन ये है कि हर बंदे की रिस्क की एक एपेटाइट है। मे बी मेरी रिस्क की एपेटाइट जो है वो बहुत ज्यादा है आपकी निस्बत। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी क्या है। अगर आप समझते हैं कि प्राइस जो है वो 10% जो है वो ऊपर जा चुकी है, मैंने $10 बना लिए हैं, दैट इज योर टारगेट, मैं फिर अपनी पहली वीडियो की तरफ रेफर करूंगा कि उस वीडियो को देखें, उस लालच में ना पड़े। अगर आपने $10 कमा लिए हैं तो आप उस ट्रेड में से निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। मैं क्यों बार बार $10 के ऊपर इंसिस्ट करता हूँ? आई वॉन्ट यू टू मेक $100, $200, $500 अ डे, मे बी $1,000 अ डे, मे बी $10,000 अ डे।
लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप स्टार्ट करें $10 अ डे से। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी साथ डेवलप करना शुरू करें कि यार मैंने $10 अ डे कमाने थे, मैंने कमा लिए, मुझे ट्रेड में से निकल जाना है, ठीक है। मैंने मे बी, इफ यू आर लकी एनफ, तो मे बी आप $20 अ डे अर्न कर लें और आप $20 कमाएं और निकल जाएं। तो हम इशिमोको क्लाउड के ऊपर चलते हैं। इशिमोको क्लाउड को अंडरस्टैंड करते हैं कि इशिमोको क्लाउड जो है ये बेसिकली किस तरह से काम करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इशिमोको क्लाउड है। आप इसको सिंपल जो है वो इंडिकेटर्स में जाते हैं, ठीक है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू जो है मैं इसका पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट आप बनाते हैं, इट इज सिंपल। जिस तरह से आप कोई भी अकाउंट, जीमेल का, फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, इस तरह आप ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना लेते हैं। अप टू 3 इंडिकेटर्स जो है वो आपको फ्री अकाउंट के अंदर जो है वो आप 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। कुछ ऑफ कोर्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर, आपको ऐड वगैरह नजर आते हैं, लेकिन इशिमोको क्लाउड जो है वो अगर आप सिंपली आपने ये इंडिकेटर्स के लिए यहाँ से आप इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। मैंने इशिमोको क्लाउड जो है वो मेरे फेवरेट्स में है, तो मैंने इशिमोको क्लाउड को सिलेक्ट किया और ये इंडिकेटर मेरे सामने लग चुका है। पहली नजर में ही आपको देखते ही पता चल जाता है, अगर क्लाउड जो है वो आगे ये जो एरिया है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, अगर ये एरिया रेड है, इट मींस मार्केट बेरिश है, ठीक है, मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है। अगर ये एरिया जो है आगे चल रहा है, इशिमोको क्लाउड जो है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये 26 कैंडल्स की आगे की सिचुएशन हमें बता रहा होता है। मार्केट अभी यहाँ पर है, क्लाउड रेड है, इट मींस कि मार्केट जो है वो भी बेरिश है। अगर ये पोर्शन जो है अभी रेड है, ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी रेड है, तो इट मींस मार्केट जो है ये बेरिश है। अगर ये ग्रीन होता तो फिर मार्केट क्या होती, मार्केट हमारी जो है ये बुलिश होती, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपने द मोमेंट यू लुक एट द क्लाउड, आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट बेरिश है या बुलिश है। ये तो आपने पहली नजर में देख लिया। अच्छा, घबराना नहीं है आपको, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं ये एक लाइन, ये रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, इनका क्या मतलब है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्लाउड है, इसका जो, जब ये क्लाउड रेड होगा तो जो ऊपर वाला ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं स्पैन ए, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मुझे लिखना चाहिए, लेकिन स्पैन ए है। और ये जो होता है, ये इसको हम कहते हैं, क्लाउड की नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं स्पैन बी, अगर क्लाउड ग्रीन है। अगर क्लाउड रेड है तो ये रिवर्स हो जाएगा, जो ऊपर वाला होगा वो स्पैन बी होगा और जो नीचे वाला होगा वो स्पैन ए होगा। ये जो ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं कन्वर्जन लाइन, इसको फास्ट मूविंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये प्राइस के साथ साथ चल रही होती है, प्राइस एक्शन जो है इसके साथ साथ चल रही होती है। ये जो लाइन है, इस लाइन की मैंने बात की है, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जन लाइन, ठीक है। ये जो है इस लाइन को कहते हैं बेस लाइन, राइट, बेस लाइन, ये स्लो मूविंग लाइन होती है। और इसको कहते हैं चीकू स्पैन, चीकू स्पैन कहते हैं या लेगिंग लाइन कहते हैं, लेगिंग स्पैन कहते हैं। आप ये एक, सबसे पहले आपने क्लाउड को देखा, क्लाउड रेड है, मार्केट बेरिश है, आपको ट्रेड लेना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं स्टिल, अब ये जो इशिमोको क्लाउड है ये आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत थोड़ा प्रॉफिट के साथ अगर आप चलना चाहते हैं। जब और ये इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाऊंगा जिनमें थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसको हम चीकू स्पैन कहते हैं। चीकू स्पैन जो है ये हमें बचाएगा मार्केट में, कब डाउनफॉल आएगा, कब मार्केट ऊपर जाएगी, चीकू स्पैन जो है ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि हमें करना क्या चाहिए। हम इसको देखें, अगर हम देखें कि कल बीटीसी ऊपर गया और बीटीसी ने एक फेक पंप लिया, प्राइस जो है वो आप इमेजिन करें कि प्राइस जो है वो 56,577 से चली गई
59,606 पे मार्क। मैंने आपको पहले बताया FOMO नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना। लोगों ने क्या किया, लोगों ने इमीडिएटली जो है वो ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दी। बहुत सारे लोगों ने, मार्केट ऊपर गई, ये आर्ली कैंडल है, इसी 1 घंटे में मार्केट ऊपर गई और मार्केट जो है वो नीचे आई। और उसके बाद आप देखें क्या हुआ, नेक्स्ट आवर की कैंडल को देख लें, उससे अगली कैंडल को देख लें, उससे अगली कैंडल को देख लें, आपके साथ आपको पता चला कि मार्केट जो है ये एक फेक, इसके अंदर पंप आया था, इस बाइंग नहीं बनती थी, स्टिल आपने बाइंग ली, आपने लॉस बुक किया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया होगा। अब हम इस क्लाउड से ऐसा क्या अंडरस्टैंड करें कि हमारा जो है, हम अगर हमने ट्रेड लेनी है तो हमें मिनिमम जो है वो लॉस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% जो है वो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा या 100% लॉस होगा, लेकिन हम अपने लॉस की जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं अगर हम इशिमोको क्लाउड को प्रॉपरली यूज करते हैं। तो मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडर हैं, तो आप इसको कम टाइम फ्रेम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कितना टाइम फ्रेम आइडियल होना चाहिए, मिनिमम अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट से नीचे मत जाए। 15 मिनट्स जो है वो आइडियल होगा अगर आप छोटा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। छोटे प्रॉफिट से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता 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 बड़े प्रॉफिट की तरफ चले जाएं। हम इसकी सिर्फ टाइमलाइन को चेंज करके देखते हैं। मैं ये रिमूव कर देता हूं। मैं इसको जो है, इसके टाइमलाइन को जो है वो 15 मिनट्स पे ले आता हूं और देखता हूं कि 15 मिनट्स में क्या हो रहा है। देखें, क्लाउड जो है वो आगे से ग्रीन होना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, आया नहीं है, आ सकता है। आपने जब भी प्राइस जो है ये आपकी क्रॉस कर जाए ब्लू लाइन को, दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना आपने रखना है, प्रॉफिट बहुत मिनिमम रखना है, आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना। देखिए, मार्केट हमेशा एन बनाता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। मार्केट क्या बना रहा है, एन वेव बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। ठीक है, होना क्या चाहिए, यहां से मार्केट को दोबारा ऊपर जाना चाहिए। हमेशा बाइंग आपने कब लेनी है, देखें, ये अगर हमारी बेसलाइन है, ठीक है, तो अगला हमारा मार्केट जो है उसने हमारा हायर जो है वो ये बनाया, लोअर जो है वो ये बनाया। अब अगला जो लो है वो इसके ऊपर रहता है, तो इट मींस कि ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जितनी दफा ये हाई बनाएगा, हमें देखना है जब भी मार्केट अपने इस हाई को क्रॉस करेगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब देखें लोगों ने किया क्या, कल हुआ क्या। अगर मैं इस चीज को देखूं, इस कैंडल को अगर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, ये कैंडल एक क्लाउड से बाहर निकली, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, आपने बाइंग लगा दी, ये आपने मिस्टेक की, आपने जो स्टॉप लॉस है वो हिट किया। अगर आप थोड़े से प्रॉफिट को लेना चाह रहे थे, मे बी आपने थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया हो, लेकिन आपने एक ऐसा ट्रेडर बनने की कोशिश करनी है जो कि $10 से स्टार्ट करेगा और मे बी 100-200,000 तक लेकर जाएगा चीजों को। तो इसलिए आप इशिमोको क्लाउड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब अगर ये कैंडल जब बाहर निकली थी, ठीक है, अभी जो बाकी है, देखें बाकी जो चीजें हैं वो बाहर नहीं थी, वो क्लाउड के अंदर ही थी। ठीक है, तो अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी, नहीं बनती थी। आप वेट करें, मैंने क्या किया, इसने हाई बनाया, ये इसका हाई बना, ठीक है, जो दूसरी कैंडल है इसने इसके हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। अगर दूसरी कैंडल जो है वो इसके हाई को ब्रेक कर देती, यहां पे वो कैंडल बनती, ठीक है, तो फिर जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल सकती थी। इसको रीवेरीफाई करने के लिए जरूरी होता है कि आप जो है वो चेक करें कि क्या कन्वर्जन लाइन जो है वो क्लाउड से बाहर निकल रही है,
अगर कन्वर्जन लाइन बी क्लाउड से बाहर निकल रही है और कैंडल बी क्लाउड से बाहर निकल रही है, तो ये आपको एक तरह से रीवेरिफिकेशन मिल जाती है कि ये मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम बीटीसी का हम देखें कि हम इसकी अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, साथ आप ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं। मैं थोड़े से एरिया में देख लेता हूं कि अच्छा जी, मैं देखता हूं कि ये मेरा इसका मैंने लोअर लो को पकड़ा और अगले लोअर लो को पकड़ा, तो आप देखें बीटीसी जो है इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रहा है। क्या आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? नो, आपको बाइंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर इसकी ट्रेंड लाइन को दूसरी तरफ से भी देख लूं तो ये मेरी दूसरी अपर, मैं अगर हायर हाई को पकड़ूं और दूसरे हायर हायर को पकड़ूं तो ये बनता है, क्या प्राइस जो है वो यहां से ऊपर निकली है? यहां से ऊपर निकली है तो प्राइस यहां से ऊपर नहीं निकली। अब आपको क्या करना है, आपको ये सिंपल आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। जिस तरह से कैंडल ऊपर को निकली, रीवेरिफिकेशन आपने की दूसरी कैंडल से, आपने साथ कन्वर्जन लाइन को देखा कि वो कहां पर है। जब भी कैंडल क्लाउड के अंदर है आपने बाइंग नहीं लेनी, रिस्की बाइंग होगी। आपकी कन्वर्जन लाइन से कैंडल ऊपर चलेगी, आपकी बाइंग बनती है, स्टिल इट इज अ रिस्की बाइंग। कब बाइंग लेनी है? जब मार्केट देखें, हम अगर इसको पीछे करके देखें तो मार्केट जब भी देखें कन्वर्जन लाइन जो है वो यहां से बाहर निकली है, आप देखें मार्केट जो है आई ऊपर, नीचे आई, ऊपर गई और मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे गई। ठीक है, इसमें नीचे देखें यहां से कन्वर्जन लाइन इसने ब्रेकआउट हुआ और कन्वर्जन लाइन जो है वो इसके नीचे आ गई, नीचे को निकली, तो आप देखें मार्केट जो है वो यहां से लेके यहां तक मार्केट घूमती रही और फिर फाइनली जो है जब बेस लाइन कन्वर्जन लाइन दोबारा ऊपर निकली तो आपको उसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दी। क्या आपको यहाँ पे भी आप देखें कन्वर्जन लाइन निकली, ये कैंडल ऊपर बनी, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है, क्या वो कैंडल जो है उसने इसके हायर को ब्रेक किया या नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, ये आपके लिए बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी अगर आप इसको सेल करना चाहें, अगर आप शॉर्ट करना चाहें, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैं इशिमोको क्लाउड के बारे में आपको बताना चाह रहा था। आप खुद से भी इसके ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करें, खुद से भी इसको लर्न करना शुरू करें, इशिमोको क्लाउड के ऊपर काम करना शुरू करें, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करना शुरू करें, प्राइस एक्शन को देखना शुरू करें। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने आरएसआई को साथ लाजमी देखना है कि आरएसआई क्या बता रहा है मुझे। क्या आरएसआई जो है वो देखें, अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो बार बार जो है वो कहां से जाके जो है वो ब्रेक होता है। अगर मैं इसको देखूं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखें मार्केट यहां तक आता है, ठीक है, और मार्केट इसके बाद ऊपर उठ जाता है। तो मार्केट अब अगर नीचे आएगा तो कहां तक आ सकता है? मार्केट यहां तक आ सकता है। और इसके अगर मैं नियरेस्ट पॉइंट को देखूं तो मार्केट जो है वो 30.87 तक आ सकता है। मार्केट अभी कहां फिर रहा है? 41 पे। आप इस आरएसआई को भी साथ अगर मिला के देखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ आया तो भी कमेंट कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इशिमोको क्लाउड के ऊपर जो है वो थोड़ी सी और वीडियोस बनाना शुरू करूं कि अगर क्लाउड स्पैन ए फ्लैट हो गया है, जो मेरी जो बेस लाइन है वो फ्लैट हो गई, इसका क्या मतलब है? अगर मेरा स्पैन बी जो है वो अपवर्ड है और मेरी जो कन्वर्जन लाइन है वो अपवर्ड है, इसका क्या मतलब है? बाइंग अपॉर्चुनिटीज और कहाँ कहाँ पे हम ले सकते हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, इसके ऊपर जो है मैं अपनी अगली वीडियोस में बात करूंगा। इन इंडिकेटर्स को आप भी अंडरस्टैंड करें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपकी कोई डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है और आप वो शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ, तो प्लीज मेक अ वीडियो, सेंड इट टू मी, उसको देखूंगा और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव हुई तो हम डेफिनेटली उसको अपलोड कर देंगे। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस ये है कि हम $10 दिन के कमाना सीख जाएं। अगर हम $10 कमाना सीख गए तो जिस तरीके से $10 कमाते हैं इसी तरीके से $20 कमाते हैं, इसी तरीके से $30, $40, $50, $60, $100, $1000 अर्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा और
अगर आपके जो सर्कल में लोग हैं दे आर फाइनेंशियली इन ट्रबल, इन प्रॉब्लम, और आप चाहते हैं कि उन लोगों को भी फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट कर सकें, द वन वे इज कि आप लोगों की पैसे से हेल्प कर दें, द अदर वे इज कि हम लोगों को स्किल सिखा दें कि वो खुद इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी इनकम जनरेट कर सकें। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात।